सिद्धि विनायक शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश 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 शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे हे मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे ओ गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया हे मोरया रे बाप्पा 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 मोरया रे अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु गुरुम 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 गुरुम
सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द गुरु नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय परब्रह्मानन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द
भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। ओ पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। ओ पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। ओ पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। ओ पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। ओ भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी
पति शिव जी की जय जय पार्वती पति शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय शंभो शंकर उमानाथ हर हर शंकर भोलानाथ 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 हर हर शंकर भोलानाथ शंभो शंकर उमानाथ 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 हर हर शंकर भोलानाथ 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 हर हर शंकर भोलानाथ शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शिव शिवा हर 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 हरा शिव शिवा शंभो शंकर उमानाथ हर हर शंकर भोलानाथ 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 हर हर शंकर भोलानाथ भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय पार्वती पति 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 जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय हे हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला हर शिव शंकर शशांक
शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धिमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमे 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 तक नर्तन केला शिव शिव शिवा हर 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 शिव शिव शिवा हर 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 हे हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धिमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमे 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 तक नर्तन केला ओम नमः शिवाय 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 शिव शिव शिवा हर 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 शिव शिव शिवा हर 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 शिव शिवा हे हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धिमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमे 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 तक नर्तन केला हे हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धिमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमे 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 तक नर्तन केला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला बाबा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 तक नर्तन केला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला Jai Gurudev. So I would like to welcome you all again for this special satsang. So tomorrow's program, Ashram Group Sadhana 6 a.m. at VM ground floor. Ashram की group sadhana सुबह 6 बजे VM ground floor पे रहेगी. Now I would like to introduce and welcome a man who needs no introduction. I would like to call upon Swami Brahmatej ji.
अब ऐसा सत्संग चल रहा हो, ऐसा सत्संग चल रहा हो तो किसको कोई बात सुननी है या करनी है? सत्संग चलना चाहिए क्या नहीं? और रमी और हमारे प्रसून भैया ने यहाँ इतने सत्संग किए हैं पहले, है ना? इतने सालों के बाद हो रहा है, इतनी जल्दी बंद करना चाहिए क्या? तो थोड़ा और हो जाए नहीं? अब तो माहौल बना है। अच्छा, जब तक ये माइक का हो रहा है, एक छोटा सा किस्सा सुना दूं आपको। एक बार ऐसे ही सत्संग बहुत बढ़िया चल रहा था और एक स्वामी जी आए थे और बहुत सारे स्वामी लोगों को, दिस वाज अराउंड 95 ही नहीं, 97 98 की बात है। और सत्संग में आज कैसे, आज तो देखो YLTP के बच्चों ने एकदम रौनक लगा दी, नहीं? और तब उस सत्संग में, जब रोज सत्संग होता था तो रोज ऐसे ही होता था और सब लोग ऐसे ही नाचते थे। सब लोग, कोई नहीं खड़ा बैठे रहता था, नहीं? ये है ना, वो अपना मेडिटेशन हॉल हो या यहाँ संडे का सत्संग यहाँ होता था। तो ये स्वामी जी आए थे, उनके मन में सत्संग यानी सबने बैठना और कोई गाएगा, फिर बाकी लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे, प्रवचन सुनेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। तो ये भक्ति में विभोर होकर के नाचना, आज सच बताइए, जितने लोग बैठे थे, कितने लोगों को नाचने का मन कर रहा था पर आप नाचे नहीं, है ना? अंदर से हुआ ना हो, कुछ होता है वो सत्संग में। ऐसा ही है ये गुरु जी का सत्संग कि कुछ होता है। और ये बड़े कठोर से स्वामी जी, तब कठोर थे, फिर तो बड़े मस्त हो गए हो। उस दिन बोले कि 70 साल हो गए ये चोला पहना है, आज पहली बार 70 साल के बाद लगा कि ये चोला उतार के हम भी ये शिव जी के टोली में शामिल हो जाएं। तो ये हमारे शिव जी की टोली है ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यशोदा हरि को पुकारे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेसी। यशोदा की आंखों का तारा कान्हा, ब्रिजवासियों का दुलारा कान्हा। यशोदा यशोदा की आंखों का तारा कान्हा, ब्रिजवासियों का दुलारा कान्हा। यशोदा के आँखों का प्यारा कान्हा, ब्रजवासियों का दुलारा कान्हा। कान्हैया कृष्ण कान्हैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। 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 यशोदा की आंखों का तारा कान्हा, ब्रिजवासियों का दुलारा कान्हा। यशोदा के आँखों का प्यारा कान्हा, ब्रजवासियों का दुलारा कान्हा। यशोदा की आंखों का तारा कान्हा, ब्रिजवासियों का दुलारा कान्हा। यशोदा के आँखों का तारा कान्हा, ब्रजवासियों का दुलारा कान्हा। कान्हैया कृष्ण कान्हैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। कान्हैया कृष्ण कान्हैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। बाजैया बंसी बाजैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। बाजैया बंसी बाजैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। ओ कान्हैया कृष्ण कान्हैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। कान्हैया कृष्ण कान्हैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। हो बाजैया बंसी बाजैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। बाजैया बंसी बाजैया, चित चोरा कृष्ण कान्हैया। ओ नंद घैरा नंद भयो, लाल की नंद घैरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घैरा नंद भयो। कन्हैया लाल की, ओ नंद घैरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घैरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद भेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घैरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घैरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घैरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की।
की पालकी, सोने की चांदन में गांधी की चांदनी, सोने की साकल है चांदी की पालकी, सोने की चांदन में चांदी की चांदनी, सोने की साकल है चांदी की पालकी, सोने की चांदन है चांदी की चांदनी, ओ झुलना झूले नंद लाला, झूला झूले नंद लाला, झुलना झूले नंद लाला, झूला झूले नंद लाला, झूले नंद लाला, डोले 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 नंद लाला, नंदा के नंदना नंद नंदना, नंदा के नंदना नंद नंदना, नंदा के नंदना राधा के जीवना, नंदा के नंदना राधा के ओ जीवन, नंदा के नंदना आनंद नंदना, नंदा के नंदना नंद नंदना, नंदा के नंदना राधा के जीवना, नंदा के नंदना राधा के जीवन, ओ राधा के जीवना, राधा के जीवन, ओ राधा के जीवना, राधा के जीवना, नंदा के नंदना आनंद नंदना, नंदा के नंदना नंद नंदना, नंदा के नंदना राधा के जीवना, नंदा के नंदना राधा के जीवना, आरती तार ब्रिज बाला, आरती उतारो ब्रजबाला, आरती तार ब्रिज बाला, आरती उतारो ब्रजबाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, नंद लाला, डोले नंद लाला, आरती तार ब्रिज बाला, आरती उतारो ब्रजबाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, झूलना झूले नंद लाला, झूला झूले नंद लाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, झूले नंद लाला, डोले नंद लाला, सोने की साकल है चांदी की पालकी, 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 हे यशोमती झूलावे डोली नंद लाल की, यशोदा की झूला के डोली नंद लाल, हे यशोमती झूलावे डोली नंद लाल की, यशोदा के झूला ले डोले नंद लाल, हे नंद घरा नंद लाल भयो, की नंद घरा नंद भयो, लाल की हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 ओ श्याम राधे 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 ओ श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 ओ श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 ओ राधे 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 श्याम 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जब भी वाइल्ड टीपी आता है ना आश्रम में तो कैसी रौनक लग जाती है ना। अभी भी कई लोग चोला पहन के बैठे थे नहीं। वो क्या चोला था पता है? बोले वो कि मुझे अंदर से इतना भाव विभोर हो रहा हूं मैं, मुझे तो नाचना है हरि का नाम लेके, पर बंधन है। तो बंधन उनको उनके वो जिस भी ऑर्डर से आए हैं, नहीं स्वामी के ऑर्डर से, उसमें बंधन होगा कि ऐसे आपने नहीं करना है, आपने हमेशा कठोर रहना है। तो वो चोला है, वो बंधन है जो हम लोग सब पहनते हैं ना अलग अलग तरह से, कि नहीं नहीं मैं कैसे करूं, है ना, मैंने आज तक कभी नहीं नृत्य किया तो कैसे करूं। संडे संडे यही सत्संग होता था। प्रसून भैया ने इतने लोगों को नचाया है यहाँ, जैसे आज नचाया है। और गुरुजी यहाँ बैठते और ये पूरा फुल होता, ऊपर सब सब जगह पे लोग बैठते संडे को, और बिल्कुल पास बैठते। गुरुजी के साथ तो कोई दूरी नहीं होती ना, गुरुजी के साथ कैसे होता है, तो बिल्कुल पास में बैठते ऐसे गुरुजी के पास में। और कभी कभी आजकल फोटो देखने मिलते हैं ना अपने फेसबुक पर, तो ऐसे कोई ऐसे गुरुजी को कैसे टाकते रहता है ना, वो ऐसे सब लोग ऐसे ही रहते थे।
अब तो फिर भी बहुत सारे मोबाइल वोबाइल सब आ गया है, बीच बीच में सब करते रहते हैं, है ना। मगर तब इतना इंटीमेट था सत्संग कि सब लोग बिल्कुल सारी दृष्टि गुरुजी पर ही होती थी। 94 में जब ये बना ना आश्रम, ये बन रहा था, तो गुरुजी बोले हमको हमेशा ना पानी की समस्या होती थी यहाँ, या है ना। और स्पेशली एडवांस कोर्स के टाइम पे जितनी तैयारी कर लो, एक ही बोरवेल हमारा वहाँ, उस तरफ एक बोरवेल, और बाकी ये तो पूरा बंजर जमीन है, जियोलॉजिकली इसके नीचे वाटर टेबल है ही नहीं। तो ये जो पहली जमीन ली थी गुरुजी ने, वहीं एक बोरवेल, और पानी उसमें आधा इंच या 1 इंच का ही है। तो पूरा ये भरते भरते रात हो जाती थी। तो कहीं तैयारी करते थे, कल लोग आएंगे एडवांस कोर्स में, तो टांकी भरनी चाहिए ताकि कल किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। जितना कर लो, अगले दिन पानी भरा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, लोगों को पानी की दिक्कत होती ही थी। तो ये जब मानने लिया, तो तब गुरुजी कैसे, गुरुजी कभी कहते हैं कि मैंने कहा तो सबने करना है? कभी जिद करते हैं ऐसे, मैंने बोला तो सबने करना है? ये कभी नहीं होता था। गुरुजी के पास डेमोक्रेसी, वो सबको इन्वॉल्व करते थे। हम लोग जितने थे, नया नया आया था मैं पहली बार आश्रम में, और गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ये सुमेरु में यहाँ इधर इसका नाम तो सुमेरु नहीं था, यहाँ कुछ बनाते हैं ऐसे। और इसकी खासियत क्या है पता है आपको? ये बाहर के जो पिलर्स है ना, ये बाहर के पिलर्स, ये 12 है। और जैसे मकर संक्रांति होती है, वैसे हर वो क्या होता है, जोडियक साइन को क्या कहते हैं, राशि, हर राशि में उस राशि की संक्रांति होती है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को सूर्य एक राशि से दूसरे में प्रवेश करते हैं। तो हर 14 तारीख को पहले किरण, ये पूरब है यहाँ, और हर 14 तारीख को यहाँ से यहाँ तक सूर्य सर्दी और गर्मी में घूमते हैं। और हर 14 तारीख को पहले सूरज के किरण एक एक पिलर पे से चेंज होती है, ऐसे ऐसे हर राशि के हिसाब से। तो तब तो किसी को पता नहीं था क्या कर रहे हैं गुरुजी, पर डेमोक्रेसी ऐसी थी कि सब लोग हिस्सा लेते थे। तो अरे ये सब इतना, अभी मेन हमको दूसरे प्रॉब्लम होता था टॉयलेट्स का। तब इतने लोग होते थे, हम लोग 20-20 लोग एक रूम में रहते थे, सेवा करने आते थे। 20 लोग एक रूम में रहेंगे और सेवा करते थे। सारा दिन तो बाहर रहते थे, सोने ही जाना होता था रूम में। मगर बाथरूम शायद 20 लोगों के लिए 2 होगा या 1 होगा, पर सब लोग सवेरे जल्दी उठ करके टाइम पे सब पहुंच ही जाते थे। तो सब ऐसे कहते थे कि नहीं, पैसे तो नहीं थे आश्रम में, तो टॉयलेट्स बनने चाहिए जब भी पैसा आ जाए तो। और तब ये बन रहा था। तो गुरुजी तो कैसे स्किलफुल है ना, बोलते हैं तो हम लोग सब इतना खर्चा क्यों करना है, टॉयलेट बनना चाहिए गुरुजी। मैं अभी कल ही आया हूं, मगर गुरुजी के साथ इतनी आत्मीयता। गुरुजी आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपसे आज ही मिले हैं ऐसे, ओ कैसे हो जी, कब आए आप, अच्छा कहाँ से आए, ऐसे बोलते हैं कभी? औपचारिकता गुरुजी के पास है नहीं। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कितने जन्मों से आपको जानते हैं, पहली बार मिलेंगे तब भी, है कि नहीं? तो उस आत्मीयता को लेकर के हम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं नहीं गुरुजी इतना खर्चा है, इससे तो टॉयलेट बनना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा हम लोग ना यहाँ वाटर टैंक बनाते हैं। तो सब लोग, हाँ, सबका आर्ग्यूमेंट खत्म, हाँ ठीक है, वाटर टैंक बनाएंगे, पानी बनेगा तो एडवांस कोर्स में सब आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे पिलर्स विलर्स बने, और फिर गुरुजी कहते हैं क्यों ना इसका कोलिसियम बनाया जाए। वो बनने को टाइम लगा था, 1.5-2 साल लगे थे। विल मेक अ कोलिसियम हियर, फिर ऊपर बैठेंगे लोग, फिर यहाँ सत्संग होगा। और तब ये सब जब बन रहा था ना, तो गुरुजी बोले थे इस पेड़ को, ये बड़ का पेड़ इतना सा था तब, याद है प्रसन्न? इतना सा था, 1 उंगली भर की इतना सा था, और उसमें मुश्किल से 10-15 पत्ते होंगे। गुरुजी बोले थे उस पेड़ को कुछ नहीं छूना नहीं है, बाकी सब निकाल दो यहाँ से। तो बहुत था भी नहीं कुछ, घास और यही था,
ये वाला बाद में आया, ये पहले नहीं था। तो ये पत्थर रखने बोले थे, बाकी बीच के पत्थर काफी सारे निकाल दिए और बोले ये वाला पौधा रहने देना, इसको निकालना नहीं है। और तब वो 1994 में जो पौधा रखा था, आज देखिए पूरे सुमेर को घेर लिया आपने, है? और फुल मून डे के दिन स्पेशली गुरुजी आते, रात को सत्संग तब 7:30 से 9 बजे तक होता था। 6:30 से 7:30 सब खाना खाते थे और 7:30 बजे सत्संग 9 बजे तक, और फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते थे, सो जाते थे। कोई गुरुजी रात को चलते थे यहाँ, यानी एडवांस कोर्स हो तब तो प्रसून भैया ने भी ऐसी बहुत ड्यूटी की है, अपने सद्योजाता जी, प्रसून भैया, सब जवेर भैया, हमारे किशोर दा, सब रात को सब लोग जागते थे और साथ आपको एक पतले से व्यक्ति दिखाई देते थे आते हुए, गुरुजी। और गुरुजी भी ऊपर चढ़ के टांकी में देखते थे पानी है, तो सब कहते थे गुरुजी आप जाके सो जाइए, हम लोग देखेंगे। गुरुजी कहेंगे तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूं, मैं अपना करता हूं। गुरुजी भी सब चेक करते सारे। ये जब बन गया और बन भी रहा था, गुरुजी फुल मून के दिन यहाँ बैठते और यहाँ ये कुर्सी सब थी नहीं और रॉक पे ही बैठते और यहाँ बैठ करके ऐसे ही देखते रहते। और पता नहीं कहाँ गुरुजी आके बैठते और कहाँ 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते थे। कभी पता चला गुरुजी कुटीर में नहीं है, तब तो कोई चेन नहीं था, अब जैसे 3 चेन है, कितने हैं, 3 है 2 है, उतने कोई चेन में कुछ था नहीं। जब चाहे मन में तब गुरुजी का कुटीर कोई भी पहुंच जाता था, लोग भी थोड़े ही थे तब। और गुरुजी के वहां चले गए तो गुरुजी कुटीर में नहीं है, तो कहाँ गए, तो कोई कहता अरे गुरुजी को ऐसे जाते हुए देखा तो शायद यहाँ होंगे, यहाँ आएंगे तो गुरुजी चंद्रमा को देखते बैठेंगे ऐसे। फिर सब लोग सामने बैठते थे, गुरुजी चंद्रमा को देखते, हम गुरुजी को देखते बैठ गए, सब लोग बैठ जाते थे यहाँ। हमारे चंद्रमा सूरज वही है नहीं, तो हम लोग देखते रहते उनको और गुरुजी चंद्रमा को देखते रहते। पता नहीं कहाँ 1.5 2 3 घंटे निकल जाते, कभी शांत, वो भी मौन, हम भी मौन, सब लोग और सब शांत एकदम। और तब तो लाइट वाइट कुछ था नहीं, अब तो बहुत सारा लाइट दिखाई देता ना, ये सब आप यहाँ खड़े होते हो तो यहाँ कोई लाइट नहीं था। ये सब ये जो जितने लाइट आपको कगलीपुरा उदयपाल्या में दिखता था, कहीं भी आपको एक भी लाइट नहीं दिखाई देगा। तारे भी बहुत नजदीक लगते थे तब, क्योंकि कोई लाइट नहीं था, सिटी का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो फिर संडे सत्संग शुरू किया गुरुजी ने यहाँ, बाकी के समय मेडिटेशन हॉल में। संडे का सत्संग 4:30 से 6 वो यहाँ होता, क्योंकि शाम के बाद में यहाँ आना गुरुजी ने मना किया था सबको, इसलिए हम लोग कोई नहीं आते यहाँ। सूर्यास्त हो जाए उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। तो उसकी भी एक कहानी है। गुरुजी बोले सिद्धों का समय है वो यहाँ, और सिद्ध यहाँ आते हैं देवी माँ से मिलने। तो हमने तब जा करके डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए कोई नहीं आता था। सिर्फ गुरुजी आते थे तभी हम लोग आते थे, वरना अपने से कोई नहीं आता था यहाँ। और आज देखिए सत्संग में ऐसे लग रहा है गुरुजी यहीं बैठे हैं, ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है ना गुरुजी का प्रेजेंस कितना फील हो रहा है। जितने वो नाड़ी वाले आते हैं, पता है, आप अपना अंगूठा का इम्प्रेशन देते हो ना, तो वो नाड़ी एक लिखा हुआ पत्र, तालपत्र पे लिखा हुआ आता है, तो सारा आपका नाम होगा, सब कुछ होगा, पूरा जीवन आपका उसमें लिखा होगा। तो जितने लोग वो नाड़ी वाले आते हैं, सब लोग यही कहेंगे महिषासुर के वध के बाद में देवी जहां बैठ करके जहां देवी ने आशीर्वाद दिया था, वो ये जगह है सुमेर। ये तो अभी आने लगे हैं वो लोग, पर गुरुजी हमको तब कहते थे कि सिद्धों का समय है ये, देवी को मिलने आता था। हमको कुछ समझ में नहीं आता था तब गुरुजी क्या कह रहे। गुरुजी ने बोल लिया तो हम मान लेते, गुरुजी ने बोला बस बात खत्म, सर्किट की तरह। भाई ने बोला है ना, बस है ना, भाई ने बोला तो हो गया। तो ऐसा था हमारे लिए है। और फिर एक बार आई थिंक अराउंड 2001 या 2 में एक केरला से कितने लोग हैं, उदयन कुलंगरा में भद्रकाली टेम्पल है ना, तो उदयन कुलंगरा में भद्रकाली टेम्पल है, वो उग्र देवी है।
तो वहाँ एक अम्मा है, वो उनके फैमिली का ही मंदिर है वो, और ये भद्रकाली उनमें आती है और वो बोलती है, लोगों को ठीक करती है, अब जब लोगों का सब प्रश्न का जवाब देती है सब। एक दिन वो कहती है एक लड़के को, तेरे बैंगलोर में तेरा भाई है, उसके वहाँ मुझे जाना है। और ये लड़का सोचता है कौन मेरा भाई, सडनली उसको याद आता है इसका एक दूर का कजिन यहाँ रहता है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे रहता है, सतीश। तो उसको याद है, तो उसने फ़ोन किया, अरे ये अम्मा है यहाँ, ऐसे ऐसे भद्रकाली टेम्पल में हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं, तो वो आना चाहते हैं वहाँ, तो हम लोग तेरे घर आए क्या, तेरे घर आना है उनको। तो सतीश बड़ा एकदम डिवोटी है और बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति, उसकी पूरी फैमिली बहुत, उसके बच्चे, उसकी वाइफ सब, तो बोलते ज़रूर आओ कि सौभाग्य है हमारा। तो रात को वो लोग पहुँचते हैं, अम्मा, उसका उनके बेटे, बहू और 2-3 लोग, ये सतीश के कजिन और 1-2 लोग थे। घर में जब आते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर उनका घर है आगे, वो ट्विंकलर स्कूल है ना, उसके पीछे रहते हैं वो लोग। तो रात को आते ही अम्मा कहती है, हो यहाँ तो देवी का वास है, देवी का वास है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सतीश को लगा कि अपने घर के बारे में कह रहे होंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ रोज रेगुलर क्रिया करते हैं, सत्संग होता है, रोज सत्संग उनके घर पे, अग्निहोत्र सवेर शाम होता है, त्रयंबकम होता है 4 घंटे ना, उसके जो उनका प्लॉट है उसमें जो किसान थे वो लोग त्रयंबकम सब करते थे, और उनके घर में सारा स्पिरिचुअल ही सब कुछ होता था। तो बोले हाँ हम लोग यहाँ बहुत ये करते हैं। तो अम्मा सिर्फ हंसी, बोली नहीं कुछ। अगले दिन सतीश ने उनको कहा कि अम्मा, मेरे गुरुजी का आश्रम है पास में, आप चलोगे क्या वहाँ, बड़ा सुंदर है आश्रम, आप आइए। तो करना क्या है, तो चलो चलते हैं। सवेरे वो लोग आए, जैसे गेट में अंदर आए तो वो अम्मा कह रही है यहीं कहीं है वो देवी, यहीं कहीं है, यहीं बैठी है। तो फिर बाद में वो लोग आए और उन्होंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली वहाँ। तो अभी जो लोग आते थे, तो तब हमारे लिए, हमारा आश्रम तब बहुत बड़ा था। क्या बड़ा था, उनको बताना था आश्रम, जो भी आते थे उनको हम आश्रम बताते थे, याद है। तो हमारा आश्रम कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा मैं सुमेरू, ये हमारा मेडिटेशन हॉल, वो नीचे जो डाइनिंग हॉल है ना, तब वो नया बना था, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारा नया डाइनिंग हॉल बना है, वो है ना, वो ओल्ड किचन, उसको कोई देखता भी नहीं है आजकल, वहाँ जिम बना हुआ है ना, है ना। हाँ, तब वो हमारा किचन था, डाइनिंग हॉल था, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल, और गुरुजी का कुटीर, और कुछ था ही नहीं, इतना ही आश्रम था तब। 5-10 मिनट में देख लेते थे सब, है ना। अब 2 दिन लगते पूरा आश्रम देखने। तो उनको जो भी आते उनको घुमाते हम लोग। तो आए ऊपर, तो मैं यहाँ आए, मैंने कहा हमारा ये डाइनिंग हॉल अभी बना है नया वाला, और ऊपर हमारा मेडिटेशन हॉल है। नवरात्रि जस्ट खत्म हुई थी, तो ऊपर आए, तो अम्मा बोली मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती हूँ, तो मैं नीचे बैठती हूँ, तुम लोग जाके आ जाओ। तो वो नीचे ही बैठी थी। तो बाकी लोग, हम लोग आए, और मैं कह रहा था अभी अभी एक खत्म हुआ है, और यहाँ हमारी नवरात्रि की पूजा होती है, और 2 साल से इतनी बढ़िया नवरात्रि की पूजा होती है यहाँ, और बड़ा मज़ा आता है। और जस्ट हुई है अभी, तो देखिए कैसे वाइब्रेशंस है यहाँ। और मैं बात कर रहा हूँ, अभी सब लोग बात कर रहे हैं, और सडनली हम लोग देख रहे हैं खिड़की में से इस तरफ से कोई दौड़ रहा है। तो मैंने साड़ी देखी, तो मैंने कहा अम्मा गई क्या ऊपर। तो उनका लड़का कहते हैं नहीं नहीं, उनको सीढ़ी चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पैरों में दर्द है उनको। अम्मा नहीं, इतनी, कोई दौड़ता हुआ गया था। तो वो बोले अम्मा नहीं होगी। तो हम लोग बोले अच्छा। तो किसी ने देखा नीचे, अरे अम्मा तो है नहीं वहां नीचे बैठी हुई। तो हम लोग सब ऊपर आए। जब ऊपर आए यहाँ, तो अम्मा यहाँ बैठी है सामने, यहाँ बैठी थी, और उनके आंखों में अश्रु, वो बैठी है ऐसे। और फिर हम लोग आए, हम लोग वहां जाके बैठे पीछे कि डिस्टर्ब नहीं करना है उनको। और वो कह रही है कि अम्मा मैं क्या कर रही हूँ 17 साल से वहां उस मंदिर में, आप यहाँ बैठे हो और मैं वहां बैठी हूँ, वहां कि आप वहां हो समझ करके आप तो यहाँ बैठी हो, हरी साड़ी पहन करके, इतनी बड़ी विशाल है वो माता, यहाँ आप बैठे हो, इतने विशाल, इतनी सुंदर, और हरी साड़ी पहन करके आप यहाँ बैठे हो, मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर थोड़े देर के बाद में वो खड़ी हुई, और तब तो मेडिटेशन में थी वो कुछ 20-25 मिनट तक। फिर उठी, और फिर उनको, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो शायद वो भद्रकाली आई होंगी उनमें।
इतनी मोटी आंखें हो गई उनकी। और फिर कुछ वो ओल्ड मलयालम में बोलने लगी। तो वो बेटा आया यहाँ और वो बेटा सुन करके हमको ट्रांसलेट कर रहा था। तो वो कुछ कह रही थी ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और कुछ मलयालम में। तो बोली महिषासुर का जो हुआ था, महिषासुर का वध होने के बाद में देवी यहाँ बैठी और उन्होंने यहीं बैठ के सबको आशीर्वाद दिया करके, और अभी भी यहीं बैठी है, ऐसे वो कह रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद, फिर मेडिटेशन के बाद वो आई, और उस दिन अम्मा गई नहीं वापस, उन्होंने जाना था वापस। तो बोली मैं आज आश्रम में ही रहूंगी। वो आश्रम में रही, यहाँ विश्वामित्र में। सवेरे 6:30 बजे मैं गया वहाँ, 6:30 बजे उन्होंने कहा था कॉफ़ी पियेंगे। मैं गया तो दरवाज़ा खुला है और अम्मा मेडिटेशन में बैठी है। तो हम लोग रुके, 7 बजे उनका बेटा आया, बहू आए। मैंने कहा अम्मा मेडिटेशन में क्या करें, कॉफ़ी तो बन गई है। एक हमारी सावित्री अम्मा रहती थी यहाँ, तो वो सबके लिए चाय, जो भी आता था उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाती थी। तो कॉफ़ी तो बन गई है, करें क्या? तो बोले अम्मा मेडिटेशन में, तो जब निकलेंगी तो निकलेंगी। थोड़ी देर में निकली और अम्मा कह रही है कि रात 2 बजे से देवी की पायल सुन रही हूँ मैं यहाँ। देवी यहीं चल रही थी और उनके पायल सुन रही थी। देवी जाग रही है, मैं कैसे सो जाऊं? इसलिए मैं 2 बजे से मुझे इतना ध्यान लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, मैं ध्यान में ही थी सवेरे तक। पर अब मैं यहाँ रह नहीं सकती, जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मंदिर में और भी उनके जो भी कार्यक्रम थे वो थे, जाना पड़ेगा। अगली बार जब आऊँगी ज़्यादा देर तक रहूँगी करके। पर उन्होंने जो बात कही, तब गुरुजी जो हमको बोलते थे ना, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा। क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा बोलते नहीं ना, वो ऐसे बोलेंगे सिद्धों का समय है, देवी को मिलने आते हैं। हम बोला ठीक है गुरुजी, समझ में कुछ नहीं आया था, ठीक है। पर ये सब हुआ, नाड़ी वाले आकर के बोलते थे। फिर ये माताजी ने आके कहा, अरे बाप रे, अच्छा तो ये है देवी यहाँ। गुरुजी ऐसे ऐसे वो अम्मा ने कहा था। तो गुरुजी तो कैसे, हाँ यहीं तो बैठी है देवी, यहीं तो है। तो ऐसा है, ऐसी है ये जगह यहाँ। और हमारा भी क्या सौभाग्य देखिए, है कि नहीं? इतने सारे लोगों में हमको यहाँ आकर के बैठ करके यहाँ सत्संग करने का सौभाग्य। अगर गुरुजी के पास नहीं आता ना मैं, तो ये सब बातों में कभी नहीं मानता मैं। ये सब क्या होता है 21st सेंचुरी, ऐसे थोड़ी होता है। आप भी शायद कितने लोग नहीं मानते पहले, है कि नहीं? मगर अब अपने जीवन में जब चमत्कार हो गए हैं, तो कितनी देर तक हम नकारेंगे इस बात को कि हमसे भी ऊपर कोई शक्ति है? इसको नहीं, और वो यही है। अनुभव पे अनुभव, अनुभव पे अनुभव, तारीख पे तारीख की तरह नहीं। इतने सारे अनुभव होने के बाद में कहीं पल्ले पड़ता है कि अरे मेरे मन, अब तो मान जा, अब तो मान जा। वहां भी सत्संग शुरू होने को होगा नहीं, वहां तो दे रहे ना। पर गुरुजी जरूर बोलेंगे इसके बारे में। जब मस्ती से सब लोग गाते हैं ना, जहां भी गुरुजी होते हैं, कहीं ना कभी संकेत देंगे, अच्छा सुमेरु का सत्संग कैसे हुआ? पूछ जरूर लेंगे किसी से। किसी ने बताया नहीं, किसी को पता नहीं है, गुरुजी को किसी ने बताया नहीं होगा। मगर अब तो फिर भी इतनी सारी चीज, तब तो फोन भी नहीं होता था आश्रम में। मगर जिस दिन ऐसा कोई बढ़िया सत्संग होता था ना, तो गुरुजी वहां से बोलते, अच्छा कल कल बहुत अच्छा हुआ सत्संग।
प्रसून भैया आप भी कुछ बताइए ना, आपका जो भी अनुभव हुआ होगा इसको लेकर के। आपके तो कितने अनुभव है, मैं तो फिर भी ट्रैवलिंग करते रहता था, आप तो यहीं रहते थे। यहाँ लास्ट सत्संग जो हुआ था गुरु जी की प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस में, तो मुझे बराबर याद है 8 नवंबर 2001, 8 नवंबर 2001, तब लास्ट फिजिकल गुरु जी की फिजिकल प्रेजेंस में हुआ था सत्संग। बाकी तो स्वामी ब्रह्मतेज जी ने काफी कुछ बता ही दिया यहाँ के बारे में। तब यहाँ चांद की ओर देखते थे और गुरुजी 95, मैं फर्स्ट टाइम 95 में आया था, तब ऑलमोस्ट काफी कुछ बन गया था, फिर भी काम चालू था यहाँ। और सेवा यहाँ बहुत लगा है, माइक फिट करने का, पानी जो भैया ने बोला, तब साउंड का काफी जवेर भैया के साथ मैंने भी देखा था, बाद में अमोल भैया, उमेश भैया सब थे। और वैसे इधर ही 4-5 फुट की दूरी में बैठते थे गुरुजी, जैसे वहां जो फोटो है वहां गुरुजी, 4-5 फुट दूरी में ऐसे ही सत्संग, सब आसपास बैठे लोग। और कोई ऐसा ये नहीं था हो अल्लाह गुरुजी जा रहे तो थोड़ा कुछ नहीं, इतना जो सिक्योरिटी अभी लगता है सबको हटाने के लिए, इतना वो कोई ये नहीं था। एक कोई सेवक लग जाएगा तो काम हो जाएगा, बस ऐसा था। और गुरुजी तब बाद में जब 97 में आश्रम आया रहने के लिए, तो जैसे भैया ने बताया वो चांद की ओर तब भी रात को ऐसे देर रात से भी आते, स्पेशल बैठते थे, बाद में बोलते थे फिल्मी गाना गाओ। अभी वो दिन काफी रेयर है, वैसे वो ऐसे ही बैठे हैं और कुछ चांद का ऐसे कोई भी फिल्मी गाना गाओ। वो ऋषि नित्य प्रज्ञा भी रहते थे कई बार, चित्रा जी, विक्रम भैया, वो सब, मणि भैया, और बहुत बहुत यादें हैं अभी एकदम से भैया ने बोला याद नहीं आ रहा है, बहुत यादें जुड़ी हुई है यहाँ के लिए। और कभी भी संडे के अलावा भी उनको मन किया कि आज सुमे रुमे करते हैं, तो वो सत्संग, वो सडनली जैसे तभी हाउसिंग के साथ इवेंट, वो सत्संग करने का काम, माइक तो रेडी किया है नीचे, और एकदम से लास्ट 15 मिनट में आएगा सुमे रुमे है सत्संग, तो सभी दौड़ो, एम्पलीफायर वो स्पीकर लेके और सीधा माइक फिट करो। तो तब भी कॉमन था, जैसे अभी होता है ना वो एम्फी थिएटर से यज्ञशाला में तो लोग दौड़ते हैं इवेंट वाले साउंड वाला, तभी भी वो सीन रहता था। बाकी सुमेरु के बारे में तो भैया ने काफी बताया। पहले ये जो गुरु जी की सीट जहाँ फोटो रखो ऐसे इस तरह से फेसिंग थी, ऐसे या ऐसे। बाद में वो जो नाड़ी वाले आए थे उन्होंने शिफ्ट करवा के पूर्व की ओर करवाई थी वो सीट। देवी का वास वो तब नाड़ी वालों 97 में भी एक बार आए थे, और देवी और कृष्ण दोनों का वास है वो तब बताया था उन्होंने यहाँ। गुरुजी वो है ऐसा, तब इट वाज जस्ट इन अप्रैल 97 में कभी तो आए थे वो लोग कभी। और एक बार याद है प्रसन्न भैया आपको, शाम को यहाँ सत्संग हो रहा था, ये पूरे आकाश में लग रहा था इंद्रधनुष बना हुआ है पूरे आकाश में, है ना। गुरुजी ने वो उस दिन भी बहुत बढ़िया सत्संग हुआ था शाम को। गुरुजी ने खुद गाया था तभी वो नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, निर्वाण, हाँ। और वो जो आंख बंद करके गा रहे थे और एकदम से वो फिनोमिनल
हार्डली देखने को मिलता है। पूरे जैसे मेघ धनुष की तरह पूरा वो, और उन्होंने जो गाया था वो तो इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो उन्होंने यहाँ बैठ के आंख बंद करके जैसे ही उन्होंने ऐसा किया और पूरा ऊपर, WCF के जैसे हाँ हाँ है ना। WCF कितने लोग गए थे, कितने लोग भीगे थे वहां पहले दिन? किसी को बुखार खांसी सर्दी हुई? अगले दिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को हुई। किसको हुई पता है? गुरुजी को। मैं जितने लोगों को बार बार यही पूछता हूं कि सब लोग भीगे। यहां से बैंगलोर से भी कितने लोग एस्थमेटिक्स गए थे, यहां सर पे पानी गिरे, जिनको प्रॉब्लम होता था, वहां ओले उठा उठा के खाए, उन्होंने भीग गए पूरे, उनको कुछ नहीं हुआ, ना थ्रोट इरिटेशन ना कुछ, सिर्फ गुरुजी को हुआ उस दिन, है ना। और फिर बाद में ओले आने के बाद में क्या हुआ आकाश में, देखा ना आपने? वहां तो सिर्फ इंद्रधनुष था, यहां तो पूरे आकाश में ही इंद्र लग रहा था, पूरा आकाश इंद्रधनुष बन गया है। और तब सत्संग ऐसा ही, कम लोग होते थे ऐसे, हमारे नित्य प्रज्ञ जी या मणि भैया, प्रसून भैया बैठ करके गाते और गुरु जी ऐसे बैठते समाधि में। अब कैसे उनको ये होता है ना, तो समाधि में उनको इतना मजा आता, लोग भी इतने भक्ति में बैठते यहाँ उनको देखते हुए, और गुरुजी ऐसे कितनी देर तक, आधे घंटे, 1 घंटे, कभी कभी तो कुछ बोलते भी नहीं थे। सत्संग के बाद में सिर्फ गाना हो गया और गुरुजी अपने समाधि में बैठे हैं, और सब लोग, किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ सुनने की भी कोई चाह तो किसी को थी नहीं। गुरुजी के सामने उनको बस, उनको निहारते रहे हम, यही था। सामने गुरुजी बैठे हैं कि गुरुजी बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, गुरुजी सामने होने चाहिए बस, और गुरुजी बैठे रहते। और वो क्या माहौल होता तब। और फिर गुरुजी चुपचाप फिर उठते, राधा रमण बोल बोलते, गुरुजी खुद गाते राधा रमण बोल, सब लोग गाते, सब लोग नाचते रहते, गुरुजी चले जाते। तब हमको गुरुजी कहते थे, याद है 94-95 में गुरुजी कहते थे, आगे जाकर के ना बहुत भीड़ होगी, तुम लोग मुझे ऐसे मिल नहीं पाओगे। और हम लोग कहते थे नहीं नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, हम तो आएंगे। गुरुजी के साथ कैसे ना, गुरुजी के साथ इतना अपनापन है, ऐसे नहीं है। अब तब तो ऐसा था कि गुरु मेरे परम मित्र। गुरुजी का व्यवहार आज भी ऐसा ही है, पर हमको समझ में आ गया कि वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, भगवान है करके। हमारे तब मित्र थे कि सबसे गुरुजी के साथ जो भी है, गुरुजी के साथ बात करो, कुछ भी है गुरुजी, कुछ अच्छा हुआ तो गुरुजी, कुछ नहीं हुआ तो गुरुजी, सब गुरुजी को बोलना है हमने, सब कुछ आगे। माँ को घर में आके कैसे बोलता है बच्चा, है ना, वैसे सब लोग आकर गुरुजी बोलते, गुरुजी ऐसे 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 हुआ, वैसे ऐसे हुआ, हम लोग वहां गए थे, ऐसा हुआ, सब गुरुजी के साथ बोलना है। और गुरुजी एकदम मित्र की तरह थे यहाँ। तो हम लोग बोलते नहीं नहीं गुरुजी ऐसे कुछ नहीं, हम लोग तो आएंगे आपके कुटीर में, आएंगे, हम तो आएंगे, लोगों का जो हो सो हो। गुरुजी कहते सच में बहुत भीड़ होगी बाद में आगे जा करके, तुम लोग मुझे मिल नहीं पाओगे, अभी जैसे ऐसे मिलते हो ना। सारा दिन हम लोग गुरुजी के साथ बैठते। 8:15 बजे वहां द्वार खुलते उनका, उनके शक्ति कुटीर के। अब हमारे स्वामी सद्योजाता जी रहते हैं वहां, और वो शक्ति कुटीर में गुरुजी रहते थे तब। तो द्वार उनके 8:15 बजे खुलते हैं। हम लोग सवेरे अपनी साधना वाधना कर करके दौड़ते, क्योंकि 8:30-9 के पहले ब्रेकफास्ट नहीं होता था। जब तक गुरुजी वहां से नहीं भगाते हम लोग जाते भी नहीं ब्रेकफास्ट करने। 8:15 बजे पहले जाकर के गुरुजी के कुटीर के बाहर खड़े होते हैं, और फिर गुरुजी दरवाजा खोलते जब उनका हो जाए तो। एक ही रूम था तब तो, अब तो 2-3 रूम है, तब एक ही रूम था। और फिर सब लोग, हम लोग यानी वैकुंठ के द्वार खुलते, हम लोग अंदर जाते वहां, गुरुजी के साथ बैठते, सारा दिन गुरुजी के साथ बिताते। गुरुजी की अम्मा आती 11:30 बजे खाना लेकर के, और फिर वो 12 बजते ही कहती, अच्छा देखो गुरुजी सवेरे नाश्ता नहीं करते हैं, तो है ना, उनको बोलो आप वो जल्दी खाना खाएं, और तुम लोग भी अभी चले जाओ तो खाना नहीं खाएंगे वो। तो फिर कुछ बात निकलती कुछ, तो
लेट हो गया, फिर 12:30 बजते, फिर अम्मा बोलती 12:30 बज गया, गुरुजी को बोलो तुम लोग खाना खाओ करके, तुम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए गुरुजी का। हाँ हाँ अम्मा, हाँ हाँ हाँ। फिर गुरुजी कुछ बात करते, सब लोग वहां, गुरुजी के सामने दिमाग कहाँ चलता है, गुरुजी के सामने होते तो दिमाग, मेरा तो चलता नहीं है, कैन इजीली पास ऑफ एज अ रिटार्डेड चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, दिमाग चलता नहीं कुछ। अम्मा कह रही है कुछ, हाँ समझ में तो आ रहा है, और उसका करना क्या है पता नहीं चलता था। हाँ हाँ अम्मा, हाँ हाँ। फिर बातें चलती, फिर अम्मा थोड़ा सा उनका कि देखो 1 बज गया, अभी गुरुजी ने खाना खाने चाहिए, चलो चलो चलो। और गुरुजी भी थोड़ा ऐसे जाते, अच्छा अम्मा को गुस्सा आ रहा है, मैं बैठता हूँ खाना खाने। और फिर गुरुजी खाना खाते, और फिर हम लोग खाना खाते, और फिर गुरुजी को तो हमको जितनी ये तड़प है ना कि गुरुजी से हम लोग बैठे, गुरुजी के साथ बैठे, गुरुजी को ऐसे करें, गुरुजी के साथ में ही रहें, कब मिलूं, उतनी ही या उससे ज्यादा शायद उनको तड़प होती है। जैसे खाना उनका हो जाए ना, थोड़ी देर में गुरुजी कहेंगे, अच्छा वो नितिन कहाँ है, उसको बुलाओ, विनोद कहाँ है, उसको बुलाओ, प्रसून कहाँ है, उसको बुलाओ, भरत कहाँ है, उसको बुलाओ। फिर 10-15 लोग आ जाते हैं उनके कुटीर में, फिर बातें चलती। यहाँ वो ऐसे बैठे रहते कुटीर में भी, रिमेम्बर, गुरुजी शांत बैठे रहते और सब लोग उनके सामने बैठे रहेंगे। आधा घंटा निकल जाएगा, ना वो बोल रहे ना हम बोल रहे, सब लोग बैठ के टाँक रहे हैं गुरुजी को ऐसे ही। फिर शाम को गुरुजी वॉक के लिए चलते, और तब ये तो कुछ था नहीं, तो सिर्फ पत्थर था, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सब पत्थर दिखाई दे रहे हैं, अभी ढका हुआ है ऐसे, बहुत इतने, ये तो दूर दूर है बहुत, सिर्फ पास पास में बहुत, पूरे प्रॉपर्टी में सिर्फ वही था। और गुरुजी वहाँ वॉक लेते, ऊपर से कूदते ऐसे करके, हम लोग भी जाते उनके पीछे। और फिर शाम को वॉक लेने के बाद में फिर सबको खाना खाने भेज देते गुरुजी, जाओ खाना खाने। और फिर बाद में सत्संग होता था, सत्संग के बाद तुरंत फिर नितिन कहाँ है, तनुजा कहाँ है, सेजल कहाँ है, सब फिर 10-15 लोग फिर उनके कुटीर में रहते हैं। फिर 9:30 बजते, 10 बजते, तो गुरुजी कहते, अच्छा देखो सारी लड़कियां, आप लोग जाओ हाँ अपने अपने रूम में, क्योंकि ये देखो गांव है। फिर यहाँ वो लोग बोलेंगे कैसे संत हैं, इनके रूम में लड़कियां सब रात तक बैठी रहती है, ये ठीक नहीं है ना। तो उनकी प्रथा है, उनकी प्रथा का हमने सम्मान करना चाहिए। तो सारी लड़कियां बड़े गुस्से में जाते है ना, कि हाँ ठीक है गुरुजी, अगले जन्म में हमको भी लड़का बनना है। तो फिर गुरुजी कहते, मैं अगर नारी बन के आई तो फिर 10:30 बजते, गुरुजी कहते, ओ हो 10:30 बज गए, चलो 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 सब लोग जाकर के सो जाओ। तो सब लोग गुरुजी को देखते हैं, सब नीचे देख रहे हैं, कोई गुरुजी से आंख नहीं मिलाएगा, सब नीचे देख रहे हैं। और सबको लगता था मुझे, मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है, सब लोग। फिर कुछ बात छिड़ जाती, फिर कुछ बातें होती, खूब हंसते, गुरुजी के साथ बैठ करके हंसते ही रहते हम लोग, सारा दिन हंसते थे। और हम लोग थोड़ी दिन के लिए आते थे, बाकी सब लोग, हम लोग अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते थे, ट्रैवलिंग टीचर्स थे, तो ट्रैवल करते थे। तो जब गुरुजी यहाँ आते, बुलाते सबको कि आ जाओ यहाँ। तो गुरुजी के साथ 20-25 या 1 महीना जितने दिन गुरुजी यहाँ है, गुरुजी हमको यहाँ रखते, और जो उनको तराशना होता था वो अपने हिसाब से करते रहते हमको। हम तो बेवकूफ़ थे ही वैसे ही, वो अपने हिसाब से करते रहते हमको, हम अपनी बेवकूफ़ियाँ करते रहते यहाँ पर। बस एक ही था, गुरुजी के साथ में रहना है। फिर 10:30 पौने 11 बजते, और तब उनको गुरुजी को हम लोग कहते थे कि गुरुजी वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, सुदर्शन क्रिया में ये हुआ गुरुजी, सुदर्शन क्रिया में वो हुआ। क्योंकि तब बहुत नया नया सुदर्शन क्रिया था, और उसके जो चमत्कार है वो धीरे धीरे पता चलता था। गुरुजी ये भी ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, गुरुजी बारिश आ गई वहाँ, गुरु इसका ये ठीक होगा, उसका वो ठीक हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताते, और वो गुरु स्टोरी बनती थी, और सब लोग सुनाते, और गुरुजी सुनते और बैठते, बड़े हंसते। और फिर बाद में, अरे 11:15 बज गए, चलो 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 चलो, सब लोग फिर सब नीचे, फिर नाम लेना शुरू करेंगे। अच्छा भरत चलो,
जाओ, हाँ ठीक है गुरुजी, जय गुरुदेव। ये सब लोग बैठ रहे, मैं मुझे ही बोला गुरुजी ने, सब लोग ना, फिर और किसी का नाम आता, फिर ऐसे करके रात को 12 साढ़े 12 बजे तक लास्ट व्यक्ति को भेजते हो, तब तक ऐसा ही चलता। फिर अगले दिन 8:15 बजे फिर वहां सब लोग, यही दिनचर्या होती थी। ऐसे थे मजे। और अब तो देखो, अब तो हम सब लोग जा सकते हैं गुरुजी के कुटीर में, पर जाते नहीं हैं क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं गुरुजी। लाइक उनका जो टूर है अभी, अगर आप सपोज मान लीजिए तमिलनाडु गए गुरुजी, 5-6 दिन का टूर है, अगर आप वहां गए और वापस आए, आने के बाद में आप 2 दिन सो जाओगे, इतने थक जाओगे। पर गुरुजी का अगला दिन ऐसे ही होता है, उनके 365 दिन ऐसे ही होते हैं। सिर्फ मुझे लगता है नवरात्रि में जो शांत वो मौन में रहते हैं ना, गुरुजी अकेले रहते हैं, वो उनका आराम है। उनका सारा दिन ऐसे ही होता है। पर इतने व्यस्त होते हैं तो हम जाकर के करेंगे क्या वहां? लाइक सपोज आप गए वहां, तो जैसे अंदर जाएंगे गुरुजी थोड़ी अपनी बातें करते रहेंगे, और जैसे आएंगे फिर सूत्र टूट गया उनका जो हो रहा है। इतना सारा काम होता है, इसलिए हम लोग जाते नहीं वहां। तो अब लगता है कि गुरुजी जो बोले थे कि तुम मुझे मिल नहीं पाओगे, बात सही है। अब जब तक काम नहीं होता तो कोई जाता नहीं वहां। काम होता है तो सेक्रेटरी के पास अपॉइंटमेंट ले करके विशाल भैया को फोन करते हैं हम लोग, विशाल भैया कहाँ है, कि विशाल भैया गुरुजी को मिलना है, इसके बारे में बात करना है। तो अच्छा गुरुजी आपको 4 बजे परसों मिलेंगे। अच्छा ठीक है, परसों मिलेंगे, तो परसों मिलने। पहले तो कैसे था, 4 बजे सवेरे भी मिलना होता तो सीधे चले जाते थे उनके कुटीर में। और ऐसे मजे थे आश्रम के। अभी और थोड़ा भजन सुने नहीं? हाँ यहाँ का और एक दो याद आए। हाँ पहले आश्रम सबको दिखाने लगते थे इधर